आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं F&O में सबसे ज़्यादा डे में टर्नओवर हुआ करता है और यहाँ पर काफ़ी लोग F&O में वर्क भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक सबसे सेफर तरीका जो होता है काम करने का वो हैजिंग होता है। अगर हम F&O में वर्क कर रहे हैं और एक हैज पोजीशन के साथ वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारे फंड की सेफ्टी को प्रायोरिटी पर रखते हैं और हमेशा अगर हम हमारे फंड की सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म में यहाँ पर हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई लोग फ्यूचर में वर्क करते हैं इस मार्केट में। अब मान लो मैं फ्यूचर में वर्क कर रहा हूँ, फ्यूचर खरीद रहा हूँ या फ्यूचर शॉर्ट सेल कर रहा हूँ, पोजीशन को कैरी कर रहा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि भाई अगर मैं फ्यूचर खरीदा तो यहाँ पर एक अनलिमिटेड रिस्क की भी संभावना है। मुझे कितना भी रिस्क हो सकता है अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गई, या फ्यूचर शॉर्ट करा तो बड़ी गैप अप ओपनिंग हो गई तो अनलिमिटेड लॉस भी लग सकता है। तो अब सवाल आता है कि भाई एक हेज पोजीशन बनाई जाए। तो कुछ लोग इस तरीके से वर्क करते हैं कि भाई एक फ्यूचर को खरीदा और यहाँ पर उसके सामने एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया। अब एक एग्जाम्पल के साथ मैं डिटेल में समझाऊंगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। मान लो निफ्टी 10,000 पे चल रही है और मुझे लगता है निफ्टी में एक तेज़ी आने वाली है। मैंने 10,000 पे निफ्टी का फ्यूचर लिया, उसके बाद मैंने हैज पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करी। मैं चाहता हूँ मेरी पोजीशन हैज हो। तो यहाँ पर मान लो मैंने देखा कि 10,000 स्ट्राइक प्राइस का ही कॉल ऑप्शन 200 रुपये का चल रहा है। अब 200 रुपये के उस कॉल ऑप्शन को मैंने शॉर्ट कर दिया, राइट कर दिया। 200 रुपये उसमें प्रीमियम था, एक्सपायरी तक ये प्रीमियम खत्म हो जाएगा, ये मुझे नॉलेज में है। अब यहाँ पर 200 रुपये में मैंने उस कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया। अब मैंने कहा ठीक है मेरी एक हेज पोजीशन क्रिएट हो गई। लेकिन यहाँ पर ये क्या एक फुल प्रूफ हैज पोजीशन है। हम अगर रिस्क रिवार्ड रेशो की बात करें तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ हम देखते हैं मैक्सिमम जो रिवार्ड हमारा है वो एक 200 पॉइंट का होगा और रिस्क जो है वो हमें कितनी भी हो सकती है। नीचे अगर वो ज़्यादा चला गया तो यहाँ हमें कितना भी बड़ा कैपिटल लॉस लग सकता है। मतलब सिर्फ एक 200 पॉइंट के रिवार्ड के लिए क्या मैं मेरी पूरी कैपिटल को रिस्क में डाल दूं, ये कोई समझदारी वाला ट्रेड नहीं है। तो यहाँ पर इसे मैं फुल प्रूफ कैसे करूं? तो यहाँ मैं और क्या कर सकता हूँ जो एक अनलिमिटेड वर्ड मेरी इस ट्रेड के साथ जुड़ चुका है वो यहाँ से हट जाए। तो मैं देखता हूँ कि भाई मेरी रिस्क किस लेवल से शुरू होगी। तो मैंने देखा कि भाई एक 200 पॉइंट से नीचे अगर जाना शुरू होगा फ्यूचर तो वहाँ से मेरी एक रिस्क शुरू हो जाएगी, वहाँ से मुझे एक कैपिटल लॉस लगना शुरू हो जाएगा। यानी 9,800 का लेवल ऐसा है उसके नीचे मेरी रिस्क शुरू होगी, उसके बाद मुझे कैपिटल लॉस लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर 9,800 स्ट्राइक प्राइस का मैंने देखा पुट ऑप्शन, मान लो वो चल रहा है एक 60 रुपये का। मैंने एक उस पुट ऑप्शन को परचेज कर लिया, उस पुट ऑप्शन को मैंने खरीद लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक 60 रुपये में इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर मैंने अनलिमिटेड रिस्क वर्ड को इस तरीके से हटा दिया। तो जब भी हम यहाँ पर F&O में वर्क करते हैं, किसी भी तरीके से हैज पोजीशन बनाते हैं, किसी भी तरीके से ट्रेड करते हैं, तो हमें रिस्क रिवार्ड रेशो को स्पेशली ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100-200 पॉइंट की अर्निंग के चक्कर में हम हमारी पूरी कैपिटल को रिस्क में डाल दें। क्योंकि मेरा जो ये अनुभव है वो ये कहता है कि हर ट्रेडर की लाइफ में एक ना एक दिन खराब आता है। वो कल आएगा, परसों आएगा, महीने भर बाद आएगा, वो नहीं पता, आएगा ज़रूर। और ऐसा नहीं हो वो खराब दिन हमें एक काफ़ी बड़ा कैपिटल डैमेज करके जाए। उसके बजाय अगर हम प्री डिसाइडेड लॉस और प्री डिसाइडेड प्रॉफिट पे वर्क करते हैं और प्रॉफिट को ऑलवेज ग्रेटर रखते हैं लॉस के फिगर से, तो यहाँ पर हम देखेंगे डे बाय डे अगर हमारा प्रिडिक्शन 50% भी सही रहता है तो हम हमारी कैपिटल को बढ़ते हुए देखेंगे और हमारी अर्निंग को बढ़ाने के लिए हम हमारे प्रिडिक्शन को 50 से 60, 70, 80% तक पहुँचाएंगे। तो वैसे ही हमारी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। ये सब एक हैज के तरीके होते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग तरीके होते हैं, कैलकुलेशन होता है।
कैलकुलेशन के साथ हम पोजीशन क्रिएट करते हैं और हर पॉसिबिलिटी जो हो सकती है हमारे ट्रेड के बाद उस पर हम विचार करते हैं। और जब हमें लगता है कि ये ट्रेड मैं जनरेट करूँगा, ये मेरे फेवरेबल रहेगा ट्रेड, तो मैं फिर ट्रेड को जनरेट करूं, ना कि पहले ट्रेड करूं उसके बाद विचार करूं कि ऐसा हो गया तो अब मैं क्या करूं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।